हेडिंग दे दो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या 3 हो। ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या 3 हो। जिनके घातों की संख्या 3 हो। जिनके घातों की संख्या 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तीन उदाहरण क्यों कुछ लिखा लो, एक एगो एक्स का है ना हो, लेकिन उसमें घात क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उठा लो, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। बात समझ में आया ना? रहा बात अध्याय भौतिकी में 4 चल रहा है ना, उसमें कुछ हुआ है? अब अगला हेडिंग दो। कथी था? दो हेडिंग ना था। हाँ लिखो, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो, इसके आधार पर बहुपद वैसे तो बहुत हो सकता है। 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, इसके आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक में क्या लिखना है? एक पदी बहुपद। दो में लिखो द्विपदी बहुपद। द्विपदी, दो में वह द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। तो इनका हेडिंग दो। हो गया? पहले का हेडिंग हो गया। वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो। पहले का में लिखिए, पहले का हेडिंग देके, वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो जी? 1 हो। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। वैसे बहुपद
जिसमें पदों की संख्या कितना हो, एक हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। और देख लो, नॉर्मल रह सकता है, ऐसे रह सकता है, वैसे रह सकता है, उसका पावर भी कुछ हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन रहेगा कैसे, अकेले। अगला हेडिंग दो, द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो जी, दो हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, सॉरी। क्वेश्चन आएगा, परिभाषा वाला सिस्टम समाप्त हो रहा है, अब क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए। खोल लो माथा को, सर जी खोल रहे हैं। त्रिपदी बहुपद है ना, है देखो, वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या, वे बहुपद जिनमें पदों की संख्या तीन रहते हैं, जिनमें पदों की संख्या कितना रहता है जी, तीन रहता है, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। और लिखिएगा कितना रहने दें। अब परीक्षा भी कल आप लोग लेते आइएगा, ठीक है।